हनुमान चालीसा आपने कई बार पढ़ी होगी और सुनी होगी, और आप ये भी अच्छे से जानते हैं कि हनुमान चालीसा की हर एक चौपाई अपना एक बहुत ही विशेष महत्व रखती है। यह हमारे शरीर को इतनी ऊर्जा प्रदान करती है, मेंटली रूप से हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है। वो इसलिए क्योंकि हर एक चौपाई अपने आप में मूल्यवान है और एक अलग ही अर्थ रखती है। देखिए, हनुमान चालीसा की सबसे अच्छी चौपाई जो मुझे लगती है वो है, आपन तेज समारो आपै, तीनों लोग हाँकते कांपे। यह चौपाई एक मोटिवेशनल लाइन की तरह है, और देखी जाए तो दुनिया की सबसे बेस्ट मोटिवेशनल लाइन है यह। इस संसार में ऐसा कोई सफल व्यक्ति नहीं हुआ जिसने इस लाइन को फॉलो ना किया हो। हालांकि ये बात हो सकती है कि वो इसे जानता ना हो, लेकिन फॉलो इसे जरूर करेगा। और अगर इस चौपाई को आप अपने जीवन में उतार लें तो बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। ये चौपाई अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। चलिए मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए, यहाँ तेज वर्ड आ रहा है, आपन तेज समारो आपै, तीनों लोग हाँकते कांपे। तो जो तुलसीदास जी हैं वो हनुमान जी के बारे में कह रहे हैं कि हनुमान जी अपना तेज स्वयं संवारते हैं। तेज मतलब क्या? तेज मतलब ऊर्जा, तेज मतलब सामर्थ्य। और सामर्थ्य कैसे आता है? ब्रह्मचर्य से, भक्ति से। उनके अंदर जितनी भी ऊर्जा आई है, जितना भी उनके अंदर सामर्थ्य आया है, उन्होंने ये सामर्थ्य अपने आप में संभाल के रखा है। समझ गए? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि हनुमान जी अपने तेज को स्वयं संवार रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए, इस दुनिया में कितने सारे सफल लोग होते हैं। कभी कभी आपने देखा है कि सफल लोग ये कह रहे हो कि मुझे ये जो उद्देश्य है जिसके पीछे मैं लगा हुआ हूँ, मेरे किसी दोस्त ने दिया था, किसी रिश्तेदार ने दिया था, कहीं और से मिला था। देखिए, आपने नाम सुना होगा रोनाल्डो का। रोनाल्डो ने फुटबॉल में कितना नाम कमाया है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि रोनाल्डो ने फुटबॉल इसलिए गया हो कि मेरा दोस्त जा रहा था तो मैं भी चल दिया, इंटरेस्ट मेरा कुछ खास था नहीं, दोस्त भी कर रहा था तो मैं भी करने लग गया? ऐसा कभी होगा? बिल्कुल। उसने खुद से पता किया कि मेरा जो ऊर्जा है, मेरा जो स्रोत है, मेरी जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य कहाँ है। तो रोनाल्डो को पता लगा कि मेरी सामर्थ्य है फुटबॉल के अंदर। जबकि कितनी विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी वो बंदा फुटबॉल के क्षेत्र में अलग नाम कमा पाया। उसी तरह से मेसी ने किया। अच्छा, इंडिया से एग्जांपल लेते हैं सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर आपको पता हो तो 10th क्लास के अंदर फेल हो गए थे। ठीक है, 10th क्लास के अंदर सचिन तेंदुलकर फेल हो गए थे। अब जरा मुझे एक बात बताइए, अगर सचिन तेंदुलकर 10th क्लास के अंदर फेल हो गए थे तो क्या आप उनको असफल इंसान कहोगे? आपन तेज समारो आप है। उन्हें खुद से पता था कि मैं क्रिकेट के अंदर आगे बहुत जाऊंगा। ये जो क्रिकेट है ना, ये है मेरा सामर्थ्य है। ये 10वीं क्लास मेरा सामर्थ्य नहीं है, ये क्रिकेट मेरा सामर्थ्य है। उनको अपना सामर्थ्य पता था, और जब उन्होंने अपने सामर्थ्य पर कार्य किया, सामर्थ्य को समझा, पूरा जीवन उसमें झोंका, तो क्या मिला? तीनों लोग हाँकते कांपे। तीनों लोग मतलब हर जगह। आपकी ये जो सामर्थ्य है, जब सामर्थ्य का प्रयोग करते हुए आप अपने आप को बलशाली बनाओगे तो हर जगह आपकी जय जयकार होगी। और आज उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, जबकि रियलिटी क्या थी? वो 10th क्लास के अंदर फेल हो गए थे। अब देखिए, हमारे कई सारे लोग होते हैं, यहाँ तक कि मैं भी, हम ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो दूसरों के हिसाब से करते हैं। हमें अपने जीवन में क्या हासिल करना है ये हम दूसरों के साथ तय करेंगे। हमारे दोस्त किस ओर जा रहे हैं, हम उस ओर जाएंगे। हमारी शादी हमारा जीवन का उद्देश्य है, हमें जीवन में क्या हासिल करना है। ये ज़्यादातर चीज़ें वो होती हैं जिन पर दूसरे लोग इम्पैक्ट डालते हैं। लेकिन आपन इसमें कहीं नहीं लिख रहा कि आपका लक्ष्य आपको समाज बताएगा, दोस्त बताएंगे, रिश्तेदार बताएंगे, कोई नहीं बताएगा। आपका लक्ष्य आपको खुद पता होना चाहिए। एक बार आपने अपना लक्ष्य खुद से पता कर लिया तो आप उस लक्ष्य के प्रति एक अलग ही ऊर्जा का एहसास अपने अंदर करोगे। और ये जो ऊर्जा होती है ये इतनी खतरनाक होती है, बड़ी से बड़ी चुनौतियों को ये ऊर्जा हरा देती है। देखिए, गरीब से जो गरीब बच्चा होता है ना, जब वो खुद से ये तय करता है कि उसे IAS बनना है, तब इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसी झुग्गी झोंपड़ी से आता है या किसी बहुत बड़े घर से आता है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं कि जो बहुत ही गरीब और झुग्गी झोंपड़ी से आने के बावजूद भी IAS बनते हैं। आपको क्या लगता है? इनके दोस्त ने कहा होगा कि यार मैं IAS बनने के लिए जा रहा हूँ, तू भी साथ चलेगा क्या? कहा होगा? बिल्कुल नहीं कहा होगा। इन्होंने खुद से पता किया कि मुझे जीवन में क्या करना है। और यही चीज़ है, एलोन मस्क को देखिए, उसने खुद से पता किया कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है। बिल गेट्स ने खुद से पता किया कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है। इसी तरह से जितने भी सफल लोग हैं, कभी भी उन्होंने दूसरों का एम, दूसरों जो बता रहे हैं उस दिशा को उन्होंने कॉपी नहीं किया।
आपन तेज समारो आप है। अब जरा अपनी ओर देखिए, हम असफल होते हैं, उस असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? ऊर्जा की कमी। अपने लक्ष्य के प्रति हमारे अंदर ऊर्जा होती ही नहीं है। इतनी सी चुनौती आई, घुटने टेक दिए, यही है ना सफलता का कारण। चुनौती आई, घुटने टेक दिए। अच्छा, ये जो घुटने टेकते हैं, ये टेकते क्यों हैं? क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है ना, वो दरअसल हमने खुद ने नहीं चुना, हमारे ऊपर थोप दिया गया है। वो हमारा लक्ष्य हमारे लिए ऐसा है ही नहीं जिसके लिए हम सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाएं। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि हम घुटने टेक देते हैं, और ये सबसे बड़ा रीज़न है कि सफल लोग अपने उस लक्ष्य के लिए, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, क्योंकि वो लक्ष्य उनका खुद का चुना हुआ होता है। तो आज के बाद जब भी आप इस चौपाई को पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे, तो एक चीज़ याद रखिएगा, आपन तेज समारो आप है। मैं जो भी कर रहा हूँ अपने खुद के सामर्थ्य से करना चाहिए, मेरी खुद की इच्छा होनी चाहिए। दूसरों की इच्छाओं से मैं वो लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। आप चाहे आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको सच में आईआईटी में जाना है तो ही आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वरना होता क्या है, गली के अंदर जब एक बच्चे का आईआईटी के अंदर सिलेक्शन होता है ना, तो बाकी के पूरे गली के जो बच्चे हैं वो आईआईटी की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। क्यों? उसका हुआ था, हमारा भी हो जाएगा। इतना भी पॉजिटिव नहीं होना है कि उसका हुआ था तो हमारा भी हो जाएगा। खुद से देखना है, क्या आईआईटी का ये जो सपना है क्या मेरे अंदर से आया है? अगर अंदर से आया है तभी मैं उन चुनौतियों का सामना कर पाऊंगा, एफर्ट डाल पाऊंगा, अपने अंदर इतना सामर्थ्य ला पाऊंगा। अब देखिए, दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, आप उनके मुंह से कभी नहीं सुनोगे कि उन्होंने किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुनी, उन्होंने कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ी, कोई ऐसा बंदा था जिसकी लाइन ने उनका जीवन बदल दिया और वो जिस काम को कर रहे थे उस काम में फिर आगे बढ़ते। ऐसा कभी नहीं सुनोगे। आप ये जरूर सुन सकते हो कि उसकी बात सुनकर मुझे एक पॉजिटिविटी फील हुई, लेकिन उनका जो सपना होता है वो खुद का होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि हम इस काम को कर रहे थे, हमारा मन नहीं था, हमारा मन नहीं लगता था, बड़ा बोझ लगता था, फिर हमने उस मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुनी और फिर हमने तोड़ फोड़ मचा दी इस काम में। नहीं, जितने भी सफल लोग हुए हैं उन्होंने खुद से पता किया है कि आखिर में सफलता चाहिए। एलोन मस्क को देखिए, बचपन से ही उसने इस लाइन की शुरुआत कर दी थी। सचिन तेंदुलकर को देखिए, बचपन से ही शुरू हो गए थे। मेसी, रोनाल्डो, ये दोनों भी बचपन से ही शुरू हो गए थे। एपीजे अब्दुल कलाम बचपन से ही पढ़ना शुरू कर दिया था। जितने भी झुग्गी झोंपड़ी से आने वाले आईएएस लोग होते हैं, बचपन से ही उनका किताबों के प्रति एक अलग ही नज़रिया होता है, अलग ही इंटरेस्ट होता है उनका किताबों के प्रति। ये लोग बचपन से ही अपने सपने की तरफ चलना शुरू कर दिए थे। हालांकि बीच में चुनौतियां आई होंगी, हो सकता है इन्होंने दूसरे लोगों से इंस्पिरेशन ली हो, लेकिन देखिए, दूसरे लोगों से इंस्पिरेशन लेना और इस तरह की हरकतें करना, जैसे कि कोई आपको पहले लक्ष्य दे रहा है, दूसरा आदमी उस लक्ष्य के लिए मोटिवेट कर रहा है, आजकल यही हो रहा है, जो कि असफलता का सबसे बड़ा कारण है। पहले एक आपको लक्ष्य देता है, आपको नीट की तैयारी करनी चाहिए, आपको डॉक्टर बनना चाहिए, आपको सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। आपको लगेगा क्या मुझे सच में सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए? मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा, मैं मोटिवेट क्यों नहीं हो रहा? अब दूसरा आदमी आएगा आपको मोटिवेट करने के लिए, हम करेंगे ना, तुम कर सकते हो, अपने आप पे भरोसा करो, तुम क्यों नहीं कर सकते? जब रोनाल्डो कर सकता है, मेसी कर सकता है, तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते? और ये सबसे बड़ा रीज़न होता है, फिर हमें सोचने का मौका ही नहीं मिलता। किसी दूसरे ने हमें लक्ष्य दिया, कोई दूसरा हमें उस ओर धकेलने में लगा हुआ है, हमें एक मिनट के लिए भी सोचने का मौका नहीं दिया जाता कि आखिर हम चाहते क्या है, हम क्या चाहते हैं, हमारा सामर्थ्य क्या है। आपन तेज समारो आप है, खुद संभालना पड़ेगा अपना तेज खुद से, कि मेरा सामर्थ्य क्या है, मेरी ऊर्जा क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, ये आपको खुद को पता होना चाहिए। दूसरा, जब तक आपको इन चीज़ों को थोपेगा, आप जीवन में उन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। और यही रीज़न है कि कई सारे लोग मोटिवेशनल वीडियो, इंस्पिरेशन और पता नहीं किन किन चीज़ों के भरोसे रहते हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो दूसरों के दिए हुए रास्ते पर चलते हैं, उनके दिए हुए रास्ते पर ही आगे बढ़ते जाते हैं। आजकल ये कॉमन बात हो गई है, मोटिवेशनल स्पीकर आपको इतना मोटिवेट कर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं है आप किस दिशा में जा रहे हैं, वो सपना आपका है या नहीं है, उन्हें मतलब ही नहीं है, बस आपको धक्का देते हुए जाना है। होता क्या है, देखिए, हर चीज़ में आगे एक बैरियर आता है। आप आगे तो बढ़ जाएंगे, फर्स्ट स्टेप आप लेंगे, थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन एक बैरियर होता है ना, जहाँ आपको वो बैरियर क्रॉस करना होता है। ज़िंदगी में आपके एक मूवमेंट आता है जब आपको तय करना होता है कि मुझे लक्ष्य चाहिए या मुझे जीवन चाहिए। मतलब ऐसा लगता है कि अगर इस लक्ष्य को पाने की कोशिश करता रहा तो मेरा जीवन मुझसे निकल जाएगा, और उस मूवमेंट पर आपको कड़ी मेहनत करते हुए अपने लक्ष्य को ही चुनना पड़ता है, तब जाके आप आगे जा पाते हैं। लेकिन अगर लक्ष्य दूसरे ने दिया है तब आप उस बैरियर को कभी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। लक्ष्य आपका स्वयं का होना चाहिए। जैसे कि जो KFC चिकन वाले हैं, आपने अच्छी तरह सुना होगा, वो उनकी एज कितनी हो गई थी, उस लगभग 50 या 50 से ऊपर एज हो गई थी। उसके बाद उनको अपना लक्ष्य मिला, उसके बाद उन्होंने देखा कि हाँ मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। जबकि बंदा वही था, वही इंस्पिरेशन, वही मोटिवेशन, लेकिन अपने लक्ष्य को खोजता रहा, अपने सामर्थ्य को खोजता रहा।
तो आपन तेज समारोह आप है। जिस दिन आप खुद से पता करेंगे मुझे जाना कहाँ है, उस दिन ही आप जीवन में कामयाब हो पाएंगे। जैसे कि अमूमन आजकल इंडिया में क्या हो रहा है, 11th और 12th ये दोनों क्लासेज पूरी तरह से झोंकी जा रही हैं IIT और नीट की प्रिपरेशन के अंदर। और आजकल तो कोचिंग वालों ने 6 से शुरू कर दिया है, 6 से लेकर 12th तक। आप खुद सोचिए, जब 6 से लेकर 12th तक एक बच्चे को नीट और IIT की प्रिपरेशन में झोंका जाएगा, क्या उसके पास थोड़ा सा भी समय ये सोचने के लिए बचेगा कि मैं क्या एक सिंगर बनने लायक हूँ, मेरे अंदर क्या है, एक अच्छा डांसर, मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत अच्छी एक्टिंग? वो नहीं सोच पाएगा, उसे उस ओर धकेला जाएगा। 12th के बाद अब एक लूप स्टार्ट हो जाएगा। अब एक तरफ तो उसे धकेला जा रहा है, दूसरे लोग उसे मोटिवेट कर रहे हैं, पीछे नहीं आने दे रहे, तू कर सकता है, तू हार मत माने, तू बहुत नेगेटिव है, तू मेहनत कर, तू आगे जा सकता है। वो आगे बढ़ता जाता है। फिर क्या होता है, एक टाइम बाद वो जो बैरियर है वो उसे क्रॉस नहीं कर पाता और धड़ाम से नीचे गिरता है। और आप कई सारी कहानियां पढ़ते हो, हर बार यही चैलेंज होता है। और इस स्टडी के लूप के अंदर जब बच्चा फंस, अब मुझे सीधा सा एग्जाम्पल दीजिए, 10th क्लास के अंदर सचिन तेंदुलकर फेल हो गया था। आप खुद सोचिए, अगर माँ बाप अच्छी तरह से कुटाई लगा देते और कहते 10th क्लास पास करनी है, IIT निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्या लगता है आपको आज वो क्रिकेट का भगवान होता? वो नहीं होता। असफल लोगों में उसकी गिनती होती। लेकिन ये उसकी खुद अच्छी किस्मत रही होगी कि घर वालों ने उसे सपोर्ट किया, वरना आजकल यही होता है, सुताई पहले हो जाती है अगर आप किसी भी क्लास में फेल हुए तो। अब जैसे कि लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर इंसान खुद को पता होता है कि मुझे जाना कहाँ है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी बात पूरी क्लैरिटी के साथ रख पाता है। लेकिन जब अगर सपना ही दूसरों ने दिया है, इधर से दूसरे लग रहे हैं आप में धक्का देने, तो आप अपनी बात अपनों के सामने क्लैरिटी से कैसे रख पाएंगे? तो हमेशा याद रखिएगा, अपना तेज खुद ही संवारना है। जिस भी चीज़ में आप मेहनत कर रहे हैं, आप खुद से सोचिए, क्या ये चीज़ मेरी है? क्या इस चीज़ को मैं करना चाहता हूँ? जब एक स्पोर्ट्समैन खुद ये ठानता है कि मुझे ओलंपिक्स के अंदर जाना है, ओलंपिक्स 5 साल में एक बार होता है। मान लीजिए छोटी सी गलती की वजह से अगर वो चूक गया, तो उसके 5 साल उसे वापस मेहनत करनी होगी। मतलब आने वाले 5 साल तो वापस मेहनत करनी होगी, और पीछे जो उसने 5 साल मेहनत की है, उस मेहनत का भी उस ओलंपिक्स में उसे कोई रिजल्ट नहीं मिला। हालांकि वो उसका सामर्थ्य आगे जोड़ेगा, लेकिन इस ओलंपिक्स के अंदर उसे कोई रिजल्ट नहीं मिला। अब उसकी जर्नी 5 साल और लंबी हो गई, लेकिन वो फिर भी वो 5 सालों काटता है। पता है क्यों? क्योंकि सपना उसका खुद का होता है। और जब ये चीज़ अगर दूसरे थोपते हैं ना, तो आप मेरा यकीन मानिए, वो 5 साल जिस दर्द से गुजरता है ना, हंसते हंसते जिस पेन को सहन करता है, ताकि 5 साल के बाद ओलंपिक्स के अंदर वो एक अपना सामर्थ्य दिखा पाए। अगर किसी और ने अगर आपके ऊपर ये सपना थोपा होता, आप एक दिन भी उस दर्द को सहन नहीं कर पाते। और जब आप एक दिन भी इस दर्द को सहन नहीं कर पाते, तब आप यही सोचते शायद मेरे अंदर ही कोई कमी है। और यहीं से शुरू हो जाते हैं डिप्रेशन, स्ट्रेस और पता नहीं क्या क्या। और इन चीज़ों से निकालने के लिए आते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, तुम कर सकते हो, तुम भी। और इंसान लूप में फंसता चला जाता है। हमारा जो सनातन धर्म है वो पूरी तरह से साइंस पे बेस्ड है। हर एक वर्ड की अपनी अलग पहचान होती है, यहाँ पर एक अलग ही मतलब निकलता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि विचार जो होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। तो हमेशा अपने अंदर एक ही विचार लाइए कि जो मैं कर रहा हूँ, क्या मैंने खुद से चुना है या नहीं चुना। ठीक है, तो आज ये चौपाई हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस चौपाई को हमेशा याद रखना, हनुमान जी आपको बहुत ज़्यादा ताकत देंगे।